प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते लोग बहुत ही बेहतर होंगे। काफ़ी अच्छे से आपका आज का बोर्ड्स का जो पहला पेपर था, फर्स्ट लैंग्वेज था, किन्हीं का बांग्ला था, किन्हीं का हिंदी था, किसी का उर्दू था। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी का काफ़ी अच्छा गया होगा, बेहतरीन तरीके से आपने एग्जाम दिया होगा आपका। जितने स्टूडेंट्स से मेरा कॉन्टैक्ट हो पाया, जिससे हम फीडबैक ले पाए हैं, उनका सभी का यही कहना था कि क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे और उन्होंने सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और काफ़ी अच्छा उनका एग्जाम गया। सो एज एक्सपेक्टेड फर्स्ट लैंग्वेज का एग्जाम इसी तरीके से जाता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती नहीं है। इसके बाद हमारा कल सैटरडे को होने वाला है सेकंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, जो कि सभी का कॉमन होगा। तो इंग्लिश के रिलेटेड मैंने कुछ सजेशंस आप लोगों को दिया है ऑलरेडी, पर आज की वीडियो में बात करने वाले हूं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कुछ डेफिनेट चीज़ें हैं, सटीक क्वेश्चंस बनते हैं, जो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा जो आपको कल देखने को मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने में काफ़ी समय लग गया, इसलिए मैं पहले नहीं, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले इस चीज़ को प्रिपेयर नहीं कर पाया था क्योंकि उतना डाटा मेरे पास मौजूद नहीं था। बट जैसे ही अभी मुझे सारी चीज़ें मिली तो एक कंक्लूजन पे मैं यहाँ पहुंचा हूँ कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आया इंग्लिश पे जो है आपका। देखिए, पहला एक तो हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं इंग्लिश में जो आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। एक होता है सीन आपके पास, देन दूसरा आपको अनसीन दिया रहता है, इसके अलावा आपको ग्रामर होता है तीसरा नंबर पे। देन ग्रामर के बाद हमारे पास आता है राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल मुझे ऐसा समझ में आता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि देखो, सीन तो 20 मार्क्स के आने वाले हैं, अनसीन भी 20 मार्क्स के होते हैं, ग्रामर भी 20 मार्क्स होता है, देन आपको राइटिंग स्किल में 30 मार्क्स का यहाँ पर होता है। ऑन टोटल हमारे पास 90 मार्क्स ही हो जाते हैं। ठीक है, तो सीन में क्या मामला है कि सीन आपका कुछ ऐसा है कि जो आपने ऑलरेडी बुक से चैप्टर पढ़ रखे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और एग्जैक्टली कुछ जो किताब में जो आपका कुछ चैप्टर दिया गया वहां से वो एग्जैक्ट पैसेज आपको दे दिया जाता है, वहां से ही आपको जवाब ढूंढ के लिखना होता है। तो यहाँ पे कुछ होता है कि आप आराम से जवाब ढूंढ के लिख लेते हो, कुछ तो रेफरेंस आपको मिल जाता है। अनसीन में भी वही सेम चीज फॉलो होता है, बट ग्रामर का वैसा मामला नहीं है। अगर आपको ग्रामर आता नहीं है तो आप उसको नहीं बना पाओगे। ये चीज इसमें आपको रूल्स याद होने चाहिए। बेसिकली अगर ग्रामर्स के जो रूल्स है, जैसे नरेशन एंड वॉइस बनाने का जो रूल है, डिग्री बनाने का जो रूल है, ओके, ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, तभी जाकर ग्रामर बना पाओगे। एंड राइटिंग स्किल में वही मामला होता है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए। बट ठीक है, हम यहाँ पे इंतजाम करेंगे कि कुछ आप ऐसा लिख करके आओ, अच्छे से आप लिख पाओ। कुछ ऐसे सटीक टॉपिक्स निकाला है मैंने जो आने के चांसेस लगभग 90% तक है। अब ये हमने कैसे किया, हमने पूरा पैटर्न ऑब्जर्व किया। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा था, जो पिछला हमारा ऑलमोस्ट ये 6-7 साल, जो भी 6 साल का क्वेश्चन जैसे हमने देखा, 2017 में आपको स्टोरी लेटर पैराग्राफ पूछा गया था, 2018 में लेटर बायोग्राफी रिपोर्ट पूछा गया था, 19 में स्टोरी लेटर पैराग्राफ पूछा गया, फिर 2020 में रिपोर्ट लेटर पैराग्राफ, 2022 में नोटिस स्टोरी लेटर, और 2023 में बायोग्राफी लेटर पैराग्राफ आया है। सो अब सवाल ये आता है कि हमारा 2024 में क्या आने वाला है। तो जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है, ये बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, देन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि 2024 में यहाँ पर नोटिस आने के चांसेस है। ओके, नोटिस एंड देन यहाँ पर रिपोर्ट एंड लेटर एंड, ओके, रिपोर्ट हम लोग लिखते हैं पहले नोटिस, देन हमारे पास रिपोर्ट, देन इसको हटाते हैं, देन हमारे पास लेटर। ओके, लेटर एंड स्टोरी, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आने के चांसेस काफी ज्यादा है इस बार। और इसमें से भी अगर मैं एक आपको पॉइंट आउट करता हूँ तो मेरा अनुमान इस चीज पे काफी ज्यादा जा रहा है कि इस बार रिपोर्ट आपका एकदम गारंटेड, आपको एक रिपोर्ट तो देखने को मिल ही जाएगा। बाकी ये 4 है, इन 4 में 3 आदमी तो वहां आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके का नोटिस हमें प्रैक्टिस करना है, क्या रिपोर्ट्स करना है, क्या लेटर, क्या स्टोरी, सब बताया जाएगा। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर आएंगे, आप वहां पे चेक करके देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिस के बारे में। तो नोटिस आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा, सपोज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ एबीसी क्लब, कोई क्लब के आप सेक्रेटरी है, योर क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप इन योर क्लब प्रीमिसेस, राइट अ नोटिस इनवाइटिंग द पीपल ऑफ योर लोकेलिटी फॉर डोनेटिंग ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप। तो अब जिस सोसाइटी के सेक्रेटरी, वहाँ का जो सोसाइटी है आपका, वो जा रहा है एक तरीके का ब्लड डोनेशन कैंप चलाने के लिए, तो आपको लोगों को इन्विटेशन देना है कि वो आकर के उस ब्लड डोनेशन कैंप को ज्वाइन करें। देन दूसरा हमारे पास योर स्कूल इज गोइंग टू होस्ट द इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। तीसरा एक रिलीफ फंड के लिए आपको एक नोटिस डालना है कि भाई कहीं अगर फ्लड आया है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उसके लिए हमें रिलीफ फंड स्कूल से ही कलेक्ट करना, उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है। चौथा आपके पास है योर राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चर सेक्शन ऑफ द स्कूल इन्फॉर्मिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, कि इंडिपेंडेंस डे आपका यहाँ पे सेलिब्रेट होने जा रहा है, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है। ओके, देन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके अलावा नोटिस में एक और 2 चीजें हमने यहाँ पे ऐड की, जैसे कि आई चेकअप कैंप हो गया, सेफ ड्राइव सेव लाइफ, उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है, बट आप वहाँ पे सारा पढ़ लेना, सारा मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपका रिपोर्ट के बारे में। देखो, रिपोर्ट हम यहाँ बात करेंगे, राइट ए रिपोर्ट ऑन कैंपेन ऑन एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड के ऊपर यहाँ पे काफी ज्यादा अभियान पिछले 2-3 साल में चलाई गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रिपोर्ट राइटिंग के लिए, इसको आप मस्ट प्रैक्टिस करके जाइए।
कल के लिए। दूसरा, राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेफ ड्राइव सेफ लाइफ ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। तो आपके स्कूल के द्वारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया था सेफ लाइफ एंड सेफ ड्राइव का, उस तरीके से। देन उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट लिखना है और ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक है आज के टाइम पे। और इसी तरीके से बर्निंग टॉपिक आपका है कन्याश्री दिवस, उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखने के लिए होगा। देन इसके बाद हम यहाँ पे एक मेन चीज़ वो जैसे टीचर्स डे के ऊपर रिपोर्ट लिखना आता है, तो ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है जो कई बार रिपीट होता हुआ देखा गया है। इसके बाद हमारा एक जो बर्निंग टॉपिक है इस ईयर के लिए वो है हमारे पास चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के ऊपर ऑलरेडी मैंने पैराग्राफ एंड रिपोर्ट शायद शेयर नहीं किया था, तो वो अभी मिल जाएगा आपको। मैं इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ या फिर इसको आप टोटली इंस्टाग्राम से जाके ले सकते हो, मैं वहाँ पर भी पोस्ट कर दूंगा पूरा रिपोर्ट खुद का लिखा हुआ, वो आप एग्जैक्ट अच्छे से देख लीजिएगा। पॉसिबल हुआ तो जो कुछ जो खास है इसमें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद लग रहे हैं उसमें मैं खुद भी लिख करके अपलोड कर दूंगा आपको। बाकी अदरवाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऑलरेडी इंटरनेट पे, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये हमारी बात होगी रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट में एक और यहाँ पर आता है टॉपिक, आपको याद होगा हाल ही में उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है आपका, वहाँ पर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था कोरोमंडल एक्सप्रेस में उड़ीसा में। तो इसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये आने के चांसेस ज़्यादा है रिपोर्ट राइटिंग में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कॉमन, जैसे राइट अ रिपोर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन अ डिवास्टेटिंग फायर इन ए केमिकल फैक्ट्री। केमिकल फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो गया, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे रिपोर्ट शेयर करना है। देन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग के बारे में। लेटर राइटिंग में क्या करना है, सिंपली बोला जाएगा सपोज योर फ्रेंड लिव्स इन अ हॉस्टल, आपका फ्रेंड एक हॉस्टल में रहता है, वो आप उसको याद कर रहे हो, तो आप उसको बताओ कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ, आपको याद कर रहा हूँ, उसके बारे में अपना हालचाल दो और उनका हालचाल पूछ रहे ही करना आपको, और कुछ नहीं करना। काफ़ी आसान है, वो आप इजिली लिख लोगे, मुझे पता है। उसके बाद राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर हाउ यू हैव एंजॉयड योर पूजा वेकेशन। पूजा में आपको छुट्टी मिली, आप कहाँ गए, क्या घूमे, क्या किया, क्या मस्ती, को सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इसके अलावा आपको ये लिखना है कि रिसेंटली आपके स्कूल में रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, तो उसके बारे में आपको बताना है अपने दोस्त को कि किस तरीके से वो सेलिब्रेशन आपके स्कूल में हुआ, आपका क्या पार्टिसिपेशन था, आपने क्या रोल किया उसके अंदर, एंड देन ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला इस चीज़ का, एंड क्या आप अपने दोस्त को भी मिस कर रहे थे उस ओकेजन पर। यही सारी बातें आपको लिखनी होंगी। ये तीसरा टॉपिक हो गया हमारा। चौथा हमारा यहाँ पर हो जाता है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम और हर टू विजिट द पब्लिक लाइब्रेरी इन हर और हिज लोकेलिटी एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है, कई बार देखा गया इसको रिपीट होते हुए। सो ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि अपने दोस्त को आपको ये बताना है कि भाई आपके जो नियर बाय जो भी लोकेलिटी में आपका एक लाइब्रेरी है वहाँ पे आप जाया कीजिए, लाइब्रेरी में क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी से आपको इंडायरेक्टली ये बताना होगा बुक रीडिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। लाइब्रेरी में हर तरह की बुक्स आपको मिल जाती हैं, जिससे आप अपना नॉलेज या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये चीज़ें आपको वहाँ पर लिखना होगा लेटर राइटिंग में। देन इसके बाद हम आ जाते हैं स्टोरी राइटिंग के अलावा। स्टोरी राइटिंग में हम बात करेंगे 4-5 मैंने यहाँ पे पिक किए, जैसे बर्ड सेलर हो गया, उसके बाद फार्मर्स 3 सन, देन 2 फ्रेंड्स एंड अ बियर, किंग सोलोमन्स विजडम, द वुड कटर एंड लास्ट ए क्लेवर क्रो एंड फ्रॉक्स। ओके, ये सारे वो टॉपिक्स है स्टोरी राइटिंग में भी जो ऑलमोस्ट कई बार रिपीट होते हुए देखे गए हैं और इस ईयर भी इनके चांसेस बहुत ज़्यादा है रिपीट हो जाने के। सो ये कुछ वो टॉपिक्स थे राइटिंग स्किल के जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इंस्टाग्राम पे ये लिख करके अभी के अभी दे दूंगा, वीडियो अपलोड होगा उसके विद इन 30 मिनट्स आपको सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और अपने तरफ से भी कोशिश कीजिए, आपके पास अगर कोई गाइड है इंग्लिश का या फिर कोई बुक है या फिर कोई ग्रामर का बुक है, वहाँ पर आप चेक करोगे तो ये चीज़ें जो मैंने टॉपिक से भी आपको बताई हैं लेटर राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। ओके, सो बस इतना ही था आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी और जो चीज़ें बताई हैं वो कल आपको देखने को मिले आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।